नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के अंदर एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने साल 2014 के अंदर जब पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब भारत के अंदर रहने वाले शांतिप्रिय समुदाय के लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज बहुत ज्यादा चुभने लगी थी कि अब भारत के अंदर एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन चुका है जो कि अपने जीवन में घोर विरोधी मुस्लिम माना जाता है और साथ ही साथ अपने जीवन में एक कट्टर हिंदू के तौर पर जाना जाता है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के बाद अगर भारत के अंदर कोई समुदाय सबसे ज्यादा परेशान और डरा हुआ था तो वो एक्चुअली में भारत के अंदर रहने वाला शांति प्रिय समुदाय था। दोस्तों, शांति प्रिय समुदाय को ऐसा लगता था कि नरेंद्र मोदी भारत के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिसके कारण से भारत के अंदर से शांति प्रिय समुदाय का सफाया हो जाएगा। लेकिन साल 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर भारत के अंदर कार्य करने लगे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति प्रिय समुदाय के लिए भी बहुत से ऐसे कार्य किए जिसके कारण से शांति प्रिय समुदाय का जीवन अपने आप में काफी बदलने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी योजनाओं के अंतर्गत कभी भी हिंदू और मुसलमान का भेद नहीं किया और इस चीज को हमेशा कायम रखने की कोशिश की कि भारत के अंदर सबका साथ और सबका विकास हो। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ के दौरान इस बात को कहा था कि मेरी सरकार उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने मुझे वोट दिया है और साथ ही साथ मेरी सरकार उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल पूरा होने के बाद मानो भारत के अंदर रहने वाले शांति प्रिय समुदाय के लोगों को ऐसा लगा कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो एक साधु आदमी है, या यूं कहें कि पिछली सरकारों की तरह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारत में रहने वाले शांति प्रिय समुदाय के लोगों से पूरी तरह से डरते हैं और वो दबे सुर में कहीं ना कहीं इस बात को अच्छे से कहते हैं कि अगर वो अपने जीवन में शांति प्रिय समुदाय के खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे तो शायद शांति प्रिय समुदाय भारत में बहुत बड़ी तोड़फोड़ मचा देगा। शायद भारत में रहने वाला शांति प्रिय समुदाय इस बात को अच्छे से समझ चुका था कि नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए मुस्लिम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन जब साल 2019 के बाद साल 2024 में चुनाव परिणाम हुए, तब नरेंद्र मोदी की आंखें कहीं ना कहीं ये देख करके बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह गई कि जिन लोगों के लिए मोदी ने सबका साथ और सबका विकास का नारा दिया, जिन लोगों के वोट ना देने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने उनके विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की ना ही तो लापरवाही की और साथ ही साथ ना ही किसी प्रकार का भेदभाव किया। जब इसके बावजूद भी उन लोगों ने मोदी को वोट नहीं दिया तो शायद मोदी भी इस चीज को अच्छे से समझ चुके हैं कि वो जिन व्यक्तियों को अपने जीवन में मनाने की कोशिश कर रहे हैं और जिन व्यक्तियों को अपने जीवन में अपने पास लाने की और साथ ही साथ उनका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनका दिल कभी भी नहीं जीत पाएंगे। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना गला भी काट करके शांति प्रिय समुदाय के आगे रख देंगे तो भी शांति प्रिय समुदाय ना ही तो उनका विश्वास करेगा और ना ही उनके लिए आगे आएगा। दोस्तों, साल 2024 के परिणाम ने नरेंद्र मोदी को ये चीज पूरी तरह से सिखा दी कि आखिरकार नरेंद्र मोदी को अब अपने आने वाले समय में किसका साथ देना है और किसका विकास करना है। दोस्तों, भारत का शांति प्रिय समुदाय नरेंद्र मोदी से सिर्फ इसलिए नहीं चिढ़ता क्योंकि वो आरएसएस से है, बल्कि भारत में रहने वाला शांति प्रिय समुदाय इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि नरेंद्र मोदी ही वही शख्स है जिसने साल 2002 के अंदर गुजरात में ऐसा त्राहिमाम और कोहराम मचाया था कि जिसके कारण से गुजरात में रहने वाला शांति प्रिय समुदाय अब तक ना ही तो कुछ बोल पाता है और ना ही वहां पर किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन कर पाता है। भारत का शांति प्रिय समुदाय इस बात को अच्छे से जानता है कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गुजरात के अंदर किस प्रकार से वहां पर रहने वाले शांति प्रिय समुदाय के खात्मे के लिए काम किया था। यही कारण है कि भारत में रहने वाला शांति प्रिय समुदाय
कभी भी नरेंद्र मोदी को ना ही तो पसंद करता है और ना ही नरेंद्र मोदी को कभी वोट देने की सोच सकता है। हालांकि वो बात अलग है कि गुजरात की सच्चाई क्या थी कि इस बात को आज दुनिया अच्छे से समझ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में रहने वाला शांतिप्रिय समुदाय इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके कारण से मुस्लिम लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो या परेशानी हो। उस समय गुजरात के अंदर जो कुछ हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी भावना थी जो कि शांतिप्रिय समुदाय के द्वारा ही शुरू की गई थी, जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ शांतिप्रिय समुदाय को भुगतना ही था। दोस्तों, आज भारत के अंदर रहने वाले हिंदू और साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस चीज को अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर भारत के भविष्य को पूरी तरह से सुरक्षित रखना है और भारत को लंबे समय तक आंतरिक और बाह्य तौर पर सुरक्षित बनाए रखना है, तब उन्हें कोई ना कोई ऐसा मजबूत कदम उठाना पड़ेगा जिससे भारत आने वाले समय में पूरी तरह से सुरक्षित रहे। आज हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो चीजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ भारत में रहने वाले हिंदुओं को पूरी तरह से विचलित कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज को अच्छे से देख रहे हैं कि किस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर वहां पर रहने वाला शांतिप्रिय समुदाय हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा करके मार रहा है। दोस्तों, आज भारत के अंदर कहीं ना कहीं एक समुदाय ऐसा उभरने लगा है जो कि इस बात को कहने लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार वही करना चाहिए जो कि उन्होंने गुजरात के अंदर किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के अंदर कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जो कि आज बांग्लादेश के अंदर हो रही है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोग या फिर हिंदू नेता इस बात को सोच रहे हैं कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि आने वाले लंबे समय तक शांति दूतों को पूरी तरह से भारत में शांत करके रखेगा या फिर भारत के अंदर से एक बहुत बड़े शांतिप्रिय समुदाय की आबादी को पूरी तरह से खत्म कर देगा। बल्कि बहुत से मुस्लिम लोग और मुस्लिम नेताओं का भी ऐसा ही मानना है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के अंदर वो चीजें कर सकते हैं जो कि उन्होंने गुजरात में की थी, या फिर आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के अंदर उसी घटनाक्रम को दोहरा सकते हैं जो कि आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। मुस्लिम नेता और साथ ही साथ मुस्लिम लोगों के मन में कहीं ना कहीं अब एक चीज पूरी तरह से उभर करके आने लगी है कि इस पारी में नरेंद्र मोदी कुछ तो ऐसा बड़ा करने वाले हैं जो कि भारत की राजनीति और साथ ही साथ भारत की डेमोग्राफी को पूरी तरह से परिवर्तित करके रख देगा। बहुत से लोग तो इस चीज को कहने लगे हैं कि शायद आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के अंदर इमरजेंसी लगा सकते हैं और जैसे ही भारत के अंदर इमरजेंसी लगेगी वैसे ही भारत में पूरी तरह से दंगे फैल जाएंगे, जैसा कि गुजरात के अंदर हुआ था। दोस्तों, आज भारत के अंदर बहुत सी ऐसी बातें चल रही हैं जो कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा विचलित कर सकती हैं और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे पड़ोसी बांग्लादेश के अंदर हुए हिंदू नरसंहार को माना जा रहा है, क्योंकि आज भारत का प्रत्येक व्यक्ति इस चीज को अच्छे से समझ चुका है कि इस्लामिक आबादी कभी भी दूसरी आबादी को फलने फूलने नहीं दे सकती। इस्लाम हमेशा ही दूसरे धर्म और संप्रदाय को पूरी तरह से खत्म करने और उन्हें बर्बाद करने के बारे में सोचता रहता है। दोस्तों, आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करते हैं या क्या नहीं करते ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं भारत में रहने वाला हिंदू अच्छी तरह से समझ रहा है कि अगर उसे अपने और अपने बच्चों का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित रखना है तब उसे अपने देश के अंदर इस्लामिक आबादी और साथ ही साथ इस्लामिक गतिविधियों को बहुत हद तक सीमित करना पड़ेगा, जिस प्रकार से आज यूरोप के अंदर हो रहा है। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि भारत के अंदर आने वाले समय में हिंदू लोग कुछ आंदोलन करें जो कि अपने आप में एक बड़े आंदोलन के तौर पर भारत में उभर जाए और तब शायद भारत के अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन आए जो कि भारत को पूरी तरह से सुरक्षित बना करके रखे। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाले समय में भारत के अंदर कौन सी ऐसी बड़ी चीजें हो सकती है जो कि भारत की डेमोग्राफी और साथ ही साथ
भारत की राजनीति को पूरी तरह से परिवर्तित करके रख दे। दोस्तों, आप लोगों की जो भी राय हो, प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।